राम राम जी। स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक हैं। आज के दिन की शुरुआत करने जा रही हूँ मैं पूजा के साथ, हमेशा की तरह। मंदिर की पूजा मैंने कर ली है। अब मैं चलती हूँ, तुलसी जी पर दीपक जला देती हूँ और जल चढ़ा देती हूँ। पूजा मेरी हो चुकी है। अब मैं चलती हूँ बाथरूम की ओर। बाथरूम में मैं मशीन लगा देती हूँ। मेरे कपड़े धुलते रहेंगे, बाकी काम मैं करती रहूँगी उसके साथ साथ। कपड़े मेरे कुछ धुल चुके हैं और मैंने मशीन में से निकाल लेती हूँ और दूसरा चक्कर लगा दूँगी साथ ही। कुछ कपड़े मेरे धुल गए हैं। अब मैं इनको पानी में निकाल लेती हूँ और ड्रायर कर लेती हूँ। अब कपड़े मेरे पूरे धुल गए हैं। अब मैं इनको बाहर ले आई हूँ और मैंने सुखाने के लिए बाहर लेकर गई तो वहाँ देखा मौसम अच्छा नहीं था। कुछ बूंदें पड़ रही थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन कपड़ों को अंदर ही डाल देती हूँ। इन कपड़ों को सुखाने के बाद मैं इन पे पंखा चला दूँगी और ये कपड़े सूख जाएंगे। रस्सी बांधने का इतना फ़ायदा हुआ है क्योंकि कपड़े सूख ही जाते हैं पंखे में, इधर उधर नहीं डालने पड़ते। सारे कपड़े रस्सियों पे ही डल जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ अंदर, साफ़ सफाई कर लेती हूँ और झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ साथ ही। झाड़ू मेरी लग गई। अब मैंने सोचा अभी तो मेरे पास टाइम है और मैं पोछा भी साथ ही लगा लेती हूँ। पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी। साफ़ सफाई होने के बाद मेरे पास जो टाइम बचेगा उससे मैं अपने आगे के जो छोटे बड़े काम हैं उनको भी पूरा कर लूँगी। पोछा मेरा लग गया है और झाड़ू वगैरह सारे काम हो गए हैं। अब मैं आई कमरे में तो मैंने देखा रात मैंने कुछ कपड़ों पर प्रेस की थी, लेकिन मैंने ये कपड़े रात को शेप में नहीं लगाए थे। मेरे पास अब टाइम है, मैंने शेप में अच्छे से लगा देती हूँ। कपड़े मेरे अलमारी में पूरे लग गए हैं। अब मैं इस चादर को भी झाड़ के सही कर देती हूँ क्योंकि बच्चे इस पे बार बार आते हैं तो मिट्टी वगैरह हो ही जाती है और झड़ने के बाद ये साफ़ सुथरी हो जाएगी। घर साफ होने के बाद ही अच्छा लगता है। पूरे दिन काम ही क्या होता है, साफ़ सफाई का और खाने का ही काम होता है। इसको ही अच्छे से कर ले तो पूरा दिन अच्छा निकलता है और घर में तभी मन लगता है जब घर साफ़ सुथरा होता है। अब मैं दूसरे कमरे में आ गई, देखा तो ये चादर भी बच्चों ने इधर उधर कर दी है। अब इसको भी अच्छे से सेट कर देती हूँ।
फिर आगे के काम देखती हूँ। साफ़ सफाई मेरी पूरी हो गई और कपड़ों का काम भी निमट गया है। अब शाम का समय हो गया है। अब मैं व्रत का खाना बना लेती हूँ। व्रत के खाने में बनाने वाली हूँ मैं आज कुट्टू की पकौड़ी और चाय। आलू मैंने काट लिए हैं और उसमें कुट्टू भी मिक्स कर लिया है और कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है। अब मैं पकौड़ी बना लेती हूँ। शाम का खाना हमारा तैयार हो गया व्रत का। अब मेरे पास कुछ समय बचा था जो मैंने मलाई रात को जमाई थी और मैं उसका घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना काम होता है, टाइम नहीं मिलता कुछ। अब मेरे पास समय है तो मैं फ्री रहकर क्या करूँगी, इसी काम को कर लेती हूँ। ग्राइंडर से जल्दी घी आ जाता है और काम भी जल्दी निमट जाता है और समय भी बचता है। देखो कितनी जल्दी मेरा घी निकल गया। अब मैं इसको धोकर साफ़ करके मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको गर्म कर लूँगी और डिब्बे में रख डाल दूँगी। इसी घी को हम खाते हैं और इसे ही हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घर का घी अच्छा होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।